वेलकम टू माई इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये स्टोरी माई बेबी का पार्ट 2 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। उई को वहाँ से बचा लिया गया था और अब पूरे 5 साल के बाद का से एक ऑफिस में एक लड़का, उसके मतलब 5 साल का एक लड़का पूरे ऑफिस में तहस नहस मचा रहा है। वो ये फेंक रहा है, वो फेंक रहा है। मतलब आप सोच नहीं सकते उस अच्छे खासे एक्सपेंसिव लग्जरी ऑफिस रूम को कब बाड़ा बना चुका था वो लड़का छोटा सा बोल रहा था। मतलब वो बोल नहीं रहा था, अपनी सर में बोल रहा था, देखो ये क्योंकि नाच रहा था और चीज़ों को फेंके जा रहा था। वहाँ पे ना साइड में ना 2 लोग खड़े होके थे और बोल रहे थे ये सच में भांग जी का बेटा है। तो ये सुनने के बाद दूसरा लड़का बोला, तुम्हें दिख नहीं रहा है, आपने डीएनए टेस्ट कराया था, तुम्हें अभी भी डाउट है श्रेया। तो ये सुनने के बाद श्रेया ने कहा पर भांग जी को देखो, हाँ एक मिनट लगा, ये सचिन काका का बेटा भी होता था तो हम बिलीव भी कर लेते, पर ये तो आहत की बुढ़िया लग रहा है। तो ये सुनने के बाद संजय ने कहा सुयांग अब ये मत बोलना उसकी, नहीं सॉरी हाँ बिल्कुल नहीं, उसकी माँ के मतलब बिल्कुल भी नहीं, हमने देखा है उसे, वो ऐसी नहीं है। तो ये सुनने बस साउथ इंडियन और सुयांग ना बस मतलब उस छोटे से बच्चे को देख रहे थे। तो सुयांग ने कहा आयन, तो आयन ना पीछे मुड़ा और ना एक डेथली ग्लेयर देने लगा। मतलब हाँ उसकी हरकतें ना मतलब बहुत ज़्यादा शैतान है, बहुत 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 मस्तीखोर है, बहुत प्रैंकस्टर है, पर बात नहीं करता है। पर वो जब सीरियस होता है ना वो उसके डैड के जैसा होता है, ठीक है। और कभी कभी ये भी डर जाते हैं कि भाई ये आपकी मतलब ये किंग है या वांगजी किंग है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तभी आयरन ऐसे फेंको मत, देखो डैड ने बोला था ना वो आ जाएंगे। तभी आयरन ना लिख के दिखाता है और कहता है डैड अभी तक नहीं आए, उन्होंने बोला था। तो ये सुनने के बाद साउथ इंडियन बोला भाई ये भांजी का ही बेटा है छोड़। ये कहने के बाद ना साउथ इंडियन ना प्यारा से स्माइल करता है और कहता है आयरन देखो डैड को ना काम है। तो ये सुनने के बाद ना आयन ना थोड़ा वहाँ पे ना सैडली लुक करके बैठ जाता है, ठीक, मतलब उसका ना मुंह उतर जाता है, जैसे कि होता है ना कि आपको बच्चे किसी के चिड़ से अपना मूड चेंज करते हैं। और आयन का एक्सप्रेशन बहुत क्यूट होता है। पहले तो एक रैबिट जैसा दिखता है, दूसरे ऊपर से उसके छोटे सा मोर, और उसका एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा चेंज होता है, मतलब एक ड्रामाबाज है वो। तो ये सुनने के बाद ना साउथ इंडियन से ना थोड़ा मुस्कुराते हैं। तभी पीछे से वांग जी आ रहे हैं। ये उसके साथ 2 सर और सेक्रेटरी थे जो उसके साथ मीटिंग हैंडल करने के लिए गई थी, और सचिन काका भी आते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता चला था कि आयन आया हुआ है, ठीक है। तो वो जैसे ही आते ना सॉन्ग के साथ और 2 सेक्रेटरी उनके साथ थे, ठीक है, सचिन काका के साथ और वांग जी के साथ, बस अम्यूज के उस कैबिन रूम को देख रहे थे। उनके लिए बात नहीं है, मतलब नहीं है, क्योंकि आयरन को जब भी गुस्सा आता है ना वो सीधा वांग जी के ऑफिस आता है और अच्छे खासे वांग जी के ऑफिस का कबाड़ा बना देता है, मतलब वाट लगा देता है उस अच्छी खासी। और इसी चक्कर बेटा वांग जी ने कम से कम 6 या 7 बार इस ऑफिस का जो इंटीरियर होता है ना वो 1 साल में चेंज करवाता ही। तो भांगी रहा क्लियर द मिस। उसके बाद वो आयन को पकड़ मतलब कंधे में ऐसे उठाता है, आयन भांगी को कूट रहा था कि छोड़ो 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 छोड़ो, मतलब उसका रिएक्शन ऐसा था, वो बोल नहीं पा रहा था, ठीक है। तो भांगी ना उसे ऐसे उठाता है और फिर लेके चला जाता है। तो सिचर ने कहा सॉन्ग लाने का डोंट वरी मैं हैंडल कर लूँगा। ये कहने के बाद ना साउथ इंडियन से सॉन्ग लाइन ना उस सेक्रेटरी को काम दे देते और सेक्रेटरी भी लाइक हाँ करके उस ऑफिस रूम को देख रहे थे, क्योंकि पिछले 3 महीने में ही आयन बाबा आके उस ऑफिस को तहस नहस कर गए थे और फिर से उन्हें नया इंटीरियर डिज़ाइनर बुलाना पड़ा था और लाखों का खर्चा उठाना पड़ा था, और इस बार फिर से वही हो रहा है। ये सारे यादें हैं आयन को लेके। वांग जी उनका जो चैम्बर होता है, मतलब गेस्ट चैम्बर होता है, वहाँ पे बिठाता है और पूछता है ये क्या था। तो यार लिखा बताया आप नहीं आए। तो मैंने बोला था ना मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगा। तो आयन ने कहा लिखा पूरे 3 घंटे। तो ये सुनने का भांगी ने कहा तुमसे बहस करने की ताकत तो मुझे पे नहीं है। तो आयन ने कहा तो करती क्यों हो। ये सुनने के बाद भांगी बस आयन को घूरता है, तभी सिचन बोलता है शेर को 1.25 शेर मिला है तो
वांगी ने कहा गगा आप भी। तो ये सुनने के बाद सोंगला साउथ को हंसी आ रही है वांगी की ऐसी हालत के अंदर, क्योंकि उन्होंने देखा है कि इन 5 सालों में ना वांगी ऑफिस के साथ आयन को ग्रो करना, आयन की छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखना उसने बहुत अच्छे से निभाया है। और जब उसे 3 साल के मतलब बच्चे होते ना नॉर्मली 2 साल या बोलने स्टार्ट कर देते, पर जब 3 या 4 साल तक नहीं बोल रहा था तो वांगी परेशान हो गया और उसने इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया पर कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई मतलब कोई नहीं। डॉक्टर्स ने कहा कि वो उन्हें बोलना आता है या से शायद वो बोलना नहीं चाहते, ऐसा कुछ डॉक्टर का कहना था। और जब तक आयन नहीं चाहेगा तो आयन खुद नहीं बोल पाएगा, और ये सबसे बड़ी वांगी की टेंशन थी। तो वांगी क्या हुआ है, तो आयन ने कहा आपने बोला था कि आज हम पेरेंट्स मीटिंग में जाएंगे। वांगी, सिचन और साउथ इंडियन सॉन्गलांस जो एक दूसरे को देख रहे थे कि बस एक पेरेंट्स मीटिंग के लिए ये सब हो रहा था। तो वांगी ने कहा मैं हैंडल कर लूँगा। तो आयन ने कहा आयन अब ना बॉस ही मतलब वांगी का बॉस जो डीएनए है ना अब आयन के अंदर दिखाई दे रहा था। वो थोड़ा बैठता है और कहता है खुद का एडजस्ट करके बोलता है और रियली आप आ जाओगे, आप पिछले 8, 9, 7 ऐसा कुछ नंबर लिखता है, पेरेंट मीटिंग मिस कर चुके हो और टीचर ने बोला है कि मेरे डैड नहीं है, मेरे मॉम नहीं है। तो ये सुनने के बाद ना वांगी ना सिचन को देखते हैं, तो सिचन भी कंधे उचकाते हैं और कहते हैं भाई तेरे बेटे से जितना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, लड़ा को बीमार है। तो ये सुनने के बाद वांगी बस अपने सिर शेक करता है और कहता है ठीक है पहले हम कुछ खाएंगे उसके बाद पेरेंट मीटिंग में जाएंगे, ठीक है। तो आयन ना अपने सिर हाँ में हिलाता है, उसके बाद वो सब ना निकल जाते हैं आयन के पेरेंट्स मीटिंग की ओर। यहाँ पे दूसरी ओर एक बड़े से कमरे में एक छोटी सी लड़की ना बैठी थी और उसे ऑक्सीजन लगाया जा रहा था। वो लड़की ना 5 साल की होगी, बहुत क्यूट है, पर चेहरे पर ना कोई एक्सप्रेशन नहीं है। ऐसा ही लगता है बहुत कोई फैसा, मतलब वो दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट है पर चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं। उसके पास कोई बैठा है, बहुत बेचैन हो गए। तभी पीछे से 2 लोग आके बोलते ठीक हो तुम? वो ठीक है? तो वो जो बैठा था वो हमारा वही था, वो भी था वो ठीक है। पेंटिंग बोलते हैं ये रहा रिपोर्ट्स। तो ये सुनने वाले ने कहा कहाँ पे वो? तो पेंटिंग कहता है तुम्हें पता है वो कहाँ पे है? तो उसने कहा सही से नहीं, बस इतना सुना था उससे उस चुड़ैल से कि वो किसी वांगी को देने वाली है। तो ये सुनने के बाद पेंटिंग ने कहा तुम्हें पता है वो वांगी कौन है? हमें उस वांगी को ढूंढने में इतने साल क्यों लग गए? तो उन्होंने कहा मुझे जानना नहीं है कौन है क्या है, मुझे बस मेरा बच्चा वापस चाहिए। तो वेंकी कहती है वो लान वांगी है, लान कॉर्पोरेशन का हायर, यहाँ तक बोल लो माफिया किंग है वो। तो ना उस जो बच्ची थी ना उसके हाथ को कस के पकड़ती है और कहती है आई एम सॉरी। ये कहने के बाद वो उस रूम से बाहर निकलते हैं वो तीनों और कहते हैं नहीं कहता तो क्या वो माफिया किंग है तो क्या मैं उसे अपने बच्चे दे दूँ? उस हालत में तुम्हें पता है ना बैंकिंग कैसे निकला था वहाँ से। वही नहीं तेजी सांस लेता है और छोड़ता है। कहते हैं बैंकिंग तुम्हें याद है उस आग में उसे लगा कि जी मर चुकी है, उसे वहाँ पे हमें जलने के लिए छोड़ दिया था। उस समय मेरी हालत अच्छी नहीं थी, जीजी ने स्मोक इनहेल कर दिया था, उसकी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए हमें तो इन्हें एक ऐसी सांस छोड़ के गए थे भाई शांत हो जाओ। तो इन्हें क्या कैसे शांत हो जाओ? आज जीजी थोड़ा सा खेलती है, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा हो जाती है या फिर शरीर को भाग दौड़ पे लगा देती है तो उसकी हालत कैसी हो जाती है मैंगी। तो ये सुनने के बाद मैंगी ने कहा शांत हो जाओ वही। तो वही ने कहा बस उससे मुझे पुराना हिसाब किताब निपटाना है। तो ये सुनने के बाद पेन्नी ने कहा मतलब तो इन्हें उसने मेरे साथ कितना अच्छा किया है ना, तो बदले में कुछ तो मिलना चाहिए उसे। तो ये सुनने के बाद वेंकी की और वेंडिंग ना एक स्मैक करता है, क्योंकि हाँ वो इन सालों में उसका जो काइंड नेचर था, जो सबकी मदद करना, जो कितना इनोसेंट था वो है, पर बुरे लोगों के साथ बुरा और अच्छों के साथ वो अच्छा ऐसा बन चुका था। तो वेंकी ने कहा क्या? तो वेंकी कहता है हम वापस चलेंगे चाइना,
ये सुनने के बाद वेंकिंग और वेंडिंग ने कहा ये हुआ ना, हमें लगा तुम भूल गए उस चुड़ैल को। तो उन्होंने कहा उस चुड़ैल को, उस डायन को कैसे भूल सकता हूँ, उसने मेरा बच्चा ले लिया, मुझे वहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया, यहाँ तक कि जीजी को भी वहाँ पे छोड़ दिया था। और जीजी की जो हालत है उसकी उससे भी बदतर हालत होगी। उनकी आंखों में ना गुस्सा था। तो वेंकी ने कहा तो फिर क्या, तो वेंकी ने कहा हमारे लॉ फॉर्म को एक्टिव करो। बोलो बहुत सारे। तो ये सुन के वीना एक्सप्लेन करता है और वो उस हॉस्पिटल के दरवाजे के थ्रू ना एक उस जीजी को दिख रहा था। हाँ जीजी, उनकी दुनिया बन चुकी है 5 सालों में। इन 5 सालों में ना उन्हें अच्छे से अपनी लॉ की पढ़ाई ख़त्म की। वेंकिंग और वेंडिंग के साथ एक स्टार्टअप शुरू किया था और वो स्टार्टअप इतना बड़ा हो चुका है, उसके ब्रांचेस आज दुनिया के ज़्यादातर पॉपुलर कंट्रीज़ में ही है और उनमें से एक चाइना भी है। और वहीं वेंकिंग वेंडिंग जीजी को मतलब आँखों में बिठा के रखते थे और वहीं बस अभी एक बेजान सी लड़की को देख रहा था, पर जीजी इतनी बातें करती है। हाँ मतलब सॉरी, जीजी बातें नहीं करती, बट बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कोल्ड फेस के साथ रहती है। वही उनसे उसके साथ बातें करने की कोशिश करता है और जीजी का रिप्लाई हाँ ओके। वेंकिंग और वेंडिंग को जब जीजी के साथ रहते ना तो वो बोलते हैं कि ये इनके ऊपर बिल्कुल नहीं गई, मतलब बिल्कुल ये नहीं गई है। तो वेंकिंग और वेंडिंग भी लाइक चुप हो जा। अगर इनको पता चले कि भाई हम फिर से उसके पापा के बारे में बात कर रहे हैं, उस गधे के बारे में जिसने उसे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया और उसे आज तक पता नहीं है कि वो जिसके साथ नाइट स्पेंड किया वो एक लड़का है और या लड़की, उस गधे के बारे में बात कर रहे हैं, तो वही फिर से गुस्सा हो जाएगा। ये बात हमेशा उठती है क्योंकि जीजी बिल्कुल राम बाबूजी की कॉपी है। बातें करना, उसकी शकल वो बिल्कुल राम जी की तरह है, पर विंग के कुछ गुण हैं जैसे कि मस्ती करना, शरारतें करना, कूदना, खेलना, बहुत सारे विंग के गुण हैं जीजी के पास। आयन के पास जैसे विंग की शकल है और वो प्रैंकस्टर है और बातें तो बिल्कुल नहीं करता है, वैसे ही ऐसे कुछ है इन दोनों में। मतलब आयन बिना बात के बहुत सारी बातें बोलता है उसके आईपैड के थ्रू, ठीक है, ऐसा है इन दोनों, ये दोनों ऐसे हैं। और अब विंग ना बस सोच रहा था कि वापस जाना होगा वहीं पे। विंग एक गहरी सांस छोड़ता है और वो वापस आता है। वो चाइना में पहुंच चुके थे, जीजी की हालत ठीक हो चुकी थी क्योंकि जीजी थोड़ा से ज़्यादा भाग दौड़ करती है ना तो उसकी हालत बिगड़ जाती है। और डॉक्टर का कहना है कि ये आदत मतलब ये छूट जाएगी, पर आपको इसे फ्रेश एयर में रखना होगा। इनफैक्ट आप जहाँ पे बर्थ इसे दे चुके हो शायद वहाँ पे लेके चले जाओ, साइकोलॉजिकली वो ठीक हो जाए, क्योंकि जीजी की बॉडी में सिर्फ वही प्रॉब्लम हो रहा था और कोई नहीं। तो वही इस बात को टालते हुए पूरे 5 साल हो चुके थे, पर वही अब वापस आ चुका था। वही एक गहरी सांस लेता है तो विंकिंग एंडिंग उसे पकड़ते हैं और कहते वही ठीक हो, तो वहीं कहता है ठीक हो। ये कहने के बाद वो लोग जीजी को देखते हैं और कहते हैं जीजी तुम ठीक हो? जीजी कहते बहुत अच्छा मम्मा। तो इन्होंने कहा जीजी मम्मा फिर से। तो जीजी ने कहा आप मम्मा हो? तो इन्होंने कहा ठीक है बाहर तुम मुझे डैड बुला लो। तो जीजी ने कहा फिर डैड कौन है? तो ये सुनने के बाद इन्होंने कहा ठीक है तुम मम्मा ही बुलाओ। ये कहने के बाद वो इनकी गहरी सांस लेता है और वहाँ से निकल के वो होटल में पहुँचते हैं। होटल में पहुँचने के बाद वो इन जीजी को सुलाता है और ये लोग ना वो ऑब्वियसली वो होटल 5 स्टार होटल है, वहाँ के लिविंग एरिया में ही तीनों आगे बैठते और कहते तो क्या प्लान है? तो मैंने कहा क्या मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। मैं उस समय मतलब अपने बच्चे को लेकर नहीं जा पाया और वो भी कितना बड़ा हो चुका हो ना, क्या वो भी जीजी की तरह ही होगा या फिर मेरी तरह होगा, बात तो नहीं। तो ये सुनने के बाद ना एंकिंग और रनिंग एक दूसरे को देखते और कहते वहीं वो लांस के पास है। तो ना फिर भी मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मेरा बेटा, वो कितना बड़ा हो चुका होगा, उसका नाम क्या है? तो ये सुनने के बाद बैंकिंग कहता है आयन। तो वही ना आयन कितना प्यारा नाम है। तो बैंकिंग ना एक फाइल को वहाँ पे देता है और कहता है बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ा है देख लो। तो वो वहाँ पे ना आयन के बारे में लिखा हुआ था। तो वही ने कहा क्या मेरा बच्चा बोल नहीं सकता है, उसका बाप कर क्या रहेगा? तो ये सुनने में तो विंकी ने कहा वही शांत हो जा। तो विंकी ने कहा ये गधा है, ये लड़का पट्टा है, उसे पहले तो नहीं समझ में आ रहा है, पता चल रहा है, पर ये क्या है, मेरे बेटे को उसने गूंगा बना के रखा है। तो ये सुनने के बाद विंकिंग और वेंडिंग बोलते गधा धरी हुई शांत हो जा शांत। क्या उसने मेरे बच्चे को गूंगा बना दिया होगा? क्योंकि वो प्यार के निशान तो नहीं है, फोर्सफुल ये हुआ था
तो वो बैंकिंग नहीं कहते वही वही शांत हो जा, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, आयन के मेडिकल रिपोर्ट्स ये रहे, तुम देख लो। तो विंग देखता है तो विंग लाइक सच में साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब। ये कहने के बाद विंग ना उस कंपनी की ओर देखता है वहाँ पे जहाँ पे जीजी है। तो विंग एक गहरी सांस छोड़ता है कहता है उस सुशी की तो तभी बैंकिंग और वेंडिंग कहते हैं तुम्हें पहले क्या करना है। तो विंग सोचता है, बैंकिंग कहता है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो ये सुनने को देखने का कैसी। तो बैंकिंग कहते हैं मैं और वेंडिंग सुशी को स्टेप बाय स्टेप गिराते हैं, ठीक है, और तुम वहाँ पे जा सकती हो अपने बच्चे के पास। तो ये सुनने के बाद वही ने कहा पर कैसे जी मैं फॉर्म वो कैसे मैं हैंडल करूँगा। तो बैंकिंग ने कहा वही शांत हो जाओ, फॉर्म को हम हैंडल कर लेंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जीजी को वेंडिंग संभाल लेगा, मैं भी संभाल लूँगा, और तुम वहाँ पे नानी बन के जाओ। तो इन्होंने कहा क्या नानी, लाइक सीरियसली मैं एक लड़का हूँ। तो ये सुनने के बाद वेंडिंग ने बोल दिया हाँ एक लड़की हो कि तुमने 2 बच्चों को जन्म दिया है। ये सुनने के बाद वही ने कहा वेंडिंग, तो वेंडिंग ने कहा अरे क्या। तो वही ने कहा फिर भी मैं नानी कैसे बन सकता हूँ। तो ये सुनने के बाद वेंडिंग ने कहा वही तुम्हें अपने बच्चे के पास रहना है। तो इन्होंने ना अपना सर हाँ में हिला दिया। तो वेंडिंग ने कहा ये देखो ये लैंड कॉर्पोरेशन से कुछ नैनीज को हायर करने की डिमांड्स है। तो ये सुनने के बाद विंग ना एक बार उस प्लेट को देखता है और ख़ुद को देखता है। तो विंग ने कहा वहाँ पे लड़कियों की ज़रूरत है, मैं लड़का हूँ। तो विंकिंग ने ना अपना फ़ोन का जो कैमरा था ना विंग को दिखाया। तो विंग लाइक व्हाट। तो विंकिंग ने कहा खुद को थोड़ा सा देख लो उसके बाद बोलना। तो ये सुनने के बाद विंग ने कहा विंकिंग नॉट अगेन। तो विंकिंग ने कहा क्या हो विंग तुमने बाल ग्रोथ, तुम्हारी बाल ग्रोथ देखो, इसीलिए तुम्हें जीजी की मम्मा बुलाती है, इतने लंबे बाल कंधे तो कहते हैं बस, हाँ तुम उसे अच्छे खासे मेंटेन करके रखते हो, ठीक है, और तुम्हारी बॉडी स्ट्रक्चर। तो इन्होंने कहा क्या है मेरी बॉडी स्ट्रक्चर में। तो वेंकिंग ने कहा तुम पर के पूरी लड़की लिखते हो, ट्रस्ट मी। ये सुनने बाद तो तुम्हें लगता है मैं लड़की मतलब नैनी के गेटअप में जाके मतलब पागल पागल हुई हो क्या। तो ये सुनने के बाद वेंकिंग और वेंडिंग एक दूसरे को देखते हो और कहते हैं वही तुम्हें करना पड़ेगा। और वैसे भी अगर शशि को गुराना है तो लैंड कॉर्पोरेशन से उसका हाथ खींचना पड़ेगा, समझ में आ रहे हो। तो ये सुनने के बाद ना वेंकी एक गहरी सांस लेता है और कुछ नहीं कहता है। वही सोच रहा था। तो वेंकी ने कहा क्या सोच रही हूँ। वही ने कहा सही कह रहा हूँ, ये सब लैंड कॉर्पोरेशन के वजह से ही तो हुआ है। तो वेंकी ने वही तो वही ने कहा नहीं इतनी बड़ी बात आगे खींचते नहीं, मेरे साथ ऐसे होता, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। जीजी और अदिति के आयन वो मेरे लिए प्रेसेस हो गए, पर मुझे लैंड कंपनी को भी घाटे में लाना है, एटलीस्ट इतनी तो बुनियादी उनकी हिलानी है। तो वेंकिंग और वेंडिंग कहते हैं विंग और लैंड कॉर्पोरेशन को हिलाना। तो विंग कहता है उसके घर से आके कुछ तो ऐसा मिलेगा ना जिससे उसकी स्टॉक गिरेगी। तो ये सुनने के बाद वेंकिंग और वेंडिंग बस विंग को देख रहे थे। तो विंग ने नहीं हो गया। तो वेंकिंग ने कहा तुम्हें जो ठीक लगे, तुम्हारी रिवेंज में हम हमेशा साथ होंगे। तो ये सुनने के बाद विंग ने कहा तुम जैसे दोस्त पाके मैं धन्य हो गया। तो वेंकिंग ने कहा चल मस्का मत लगा। ये कहने के बाद अब ना विंग को ना नैनी वाले आउटफिट, जो डिसेंट नैनी वाला आउटफिट होता है ना, उसे रेडी किया जाता है। और वही पूरी के पूरी लड़की लग रहा था उसमें। तो वही ने कहा हंसना मत। वेंकी को वेंडिंग ना अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे जीजी उठ चुकी थी, आगे बोल रही थी आप भाई को लेने जा रहे हो। तो ये सुनने के बाद वही बस हाँ वही ने जीजी को सब कुछ तो नहीं बताया, पर हाँ इतना बता दिया कि जो उसका एक बड़ा भाई है और वो कहीं और है, उसे वहाँ से लेके हमें आना पड़ेगा। तो जीजी ने बोला क्या बोल डैड के पास है। ये सुनने के बाद वही थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और बैठा और कहा वो कोई डैड नहीं है तुम्हारा या फिर तुम्हारे भाई का। तो जीजी ने कहा फिर भी उन्होंने उसे अपने पास रखा है। तो विंग कहता है जीजी सुनो तुम और आयन। तो वो जीजी ने कहा ओह मेरे भाई का नाम आयन है, बहुत प्यारा नाम है। तो विंग गहरी सांस लेता है क्योंकि जीजी के इमोशन ना विंग के ऊपर गए हैं, मतलब सॉरी विंग के ऊपर गए हैं, मतलब बातें बहुत बोलना चाहती है पर इमोशनल रिलेशन होने के कारण उसके मुझे हाँ ऐसा ही कुछ निकलता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं निकलता है। तो विंग ने वो क्या गलत कर रहा हूँ, तुम्हारे भाई को तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए।
तो जीजी ने कहा बिल्कुल आना चाहिए। अगर वो सही से मेरे भाई की केयर नहीं कर पा रहे या फिर कर रहे भी, उसे मम्मा के पास रहना चाहिए। तो एक गहरी सांस छोड़ता है और कहता है ठीक है, हम तुम्हारे भाई को लेके आएंगे। उनको जीजी को ज़्यादा बातें समझानी नहीं पड़ती है, क्योंकि वो जीजी अपने उम्र से कहीं ज़्यादा मैच्योर है, ठीक है। आयन के साथ भी वैसा ही है, वो अपनी उम्र से ना बहुत ज़्यादा मैच्योर है। तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, एंजॉय द स्टोरी गाइस। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.